हेलो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ आज ओरिगो मॉल के बिल्कुल सामने और आज मेरा टॉपिक है हाउ टू गेट टीआरपी कार्ड। जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो कैसे अपना टीआरपी कार्ड प्राप्त करें, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट की पूरी फ़ोटोकॉपी आप घर से करवा के लाएँ, क्योंकि यहाँ फ़ोटोकॉपी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। और एक आपकी जो आधार कार्ड की आईडी है वो लगती है, ओरिजिनल बैंक सर्टिफिकेट है वो लगेगा और ओरिजिनल पीसीसी है वो लगेगी। और आप एक बात ध्यान रखें कि जो पीसीसी है वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। तो आपका वीज़ा जब आ जाए उससे थोड़ा टाइम पहले आप एक नई पीसीसी अप्लाई कर दें, क्योंकि लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनकी पीसीसी पुरानी हो जाती है। तो फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है आपको नई पीसीसी घर से मंगवाने में और बनवाने में। तो आप यहाँ आने से थोड़ा टाइम पहले ही पीसीसी अपनी बनवा लें, ताकि वो नई वाली पीसीसी यहाँ जो इनकी इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ आप दें। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं तो एक बार यूनिवर्सिटी से आप कंफर्म करा लें कि ये मैंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट क्या सही हैं, क्या कुछ कमी रहती है उनमें। तो वो एक सिस्टम अभी और चल रहा है कि जितने भी आपकी फ़ोटोकॉपी है उस पर आपके साइन, आपका नाम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर और सिग्नेचर ज़रूर करें। नहीं तो आपको वो दोबारा मेल डालेंगे कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में आएँ और सभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें। साइन सिर्फ उन्हीं पे करना है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं उन पे, ओरिजिनल पे मत कीजिए आप साइन बिना अपने यूनिवर्सिटी के पूछे हुए। तो सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको आना है आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसमें। तो मेरे नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है रीगा के अंदर तो पड़ता है वो ओरिगो मॉल में। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस है और कहाँ है वो, और कैसे आप अपनी फ़ाइल यहाँ सबमिट करवा सकते हैं। ओरिगो मॉल के अंदर ये पोस्ट ऑफिस है। आप यहाँ आइए और यहाँ अपना टोकन लीजिए, साथ ही साथ आपका नंबर आएगा। नंबर आते ही आप अपनी फ़ाइल यहाँ सबमिट कीजिए और मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिगो मॉल थोड़ा सा। जब आप टीआरपी अप्लाई करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आपको 5 दिन वाली टीआरपी अप्लाई करनी है, 10 दिन वाली, या फिर 1 महीने वाली करनी है। तो 1 महीने वाले के लगते हैं 75 यूरोज़ और जो 10 दिन वाली है उसको लगते हैं आपको 200 यूरो। और जो आपको 5 दिन में टीआरसी चाहिए तो उसके लिए लगते हैं आपको 400 यूरो। तो 4 यूरो जो पोस्ट ऑफिस वाले वो लेते हैं जो फाइल भेजने के, और 8 यूरो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसके चार्जेस हैं। तो टोटल 412 यूरो लगते हैं अगर आप 5 दिन वाली करते हैं। तो 5 दिन में आपका डिसीजन आएगा। उसके बाद आप एक्सरे करवाएंगे और उसके बाद करवाएंगे आप इंश्योरेंस, जिसके बाद आपको जो भी आपने इमिग्रेशन में जहाँ भी आपने फाइल सबमिट की है, इमिग्रेशन 1 में, 2 में, 3 में, आपको वहाँ जाना है और अपना एक्सरे, अपना पासपोर्ट और अपना जो इंश्योरेंस है वो लेके, तो वो आपके बायोमेट्रिक करेंगे। आपका फेस स्कैन होगा, फिंगर स्कैन होगी और आपके सिग्नेचर होंगे। तो फिर आपको दोबारा पूछेंगे कि अगर आपको 2 दिन में कार्ड चाहिए तो आपसे लेंगे 35 यूरो, और अगर आपको 10 दिन में कार्ड चाहिए तो उसका चार्जेस है 15 यूरो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी कार्ड चाहिए या फिर जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना टीआरपी के आप लातविया में काम नहीं कर सकते। और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको फुल टाइम वर्क अलाउड है। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपको 1 वीक में सिर्फ 24 आवर्स ही वर्क अलाउड है। लास्ट में एक जो सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि जब भी आप वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में जाओ, PL, MP3, 1, 2 या जिसमें भी जाओ जिसमें आपने फ़ाइल सबमिट की है, तो आपको या तो टोकन लेना पड़ता है या फिर एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो मैं आपको एक बिल्कुल सीक्रेट जो ट्रिक है वो बताऊँगा, ताकि जाते ही आपकी जो अपॉइंटमेंट है आपका नंबर आ जाएगा जाते ही। तो मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊँगा और क्या कुछ उसमें करना है वो बताऊँगा, ताकि जाते ही आपका नंबर आ जाए। शायद कुछ लोगों को पता होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उसको नहीं पता। ये पहले मुझे भी नहीं पता था और मुझे कुछ समय बाद पता लगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ। ये ऐप है क्यू टिकट, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए पहले आपको जो प्ले स्टोर में जो आपका कंट्री है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको लातविया करना पड़ेगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए। थोड़ा टाइम लग रहा है। जिसके बाद आप यहाँ कीजिए इमिग्रेशन पे, और जिस डिवीज़न में आपने अपनी फ़ाइल सबमिट की हुई है, जैसे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में, जैसे कि मैंने 3 में किया था, तो आप इस पे जाएं और गेट इन क्यू कीजिए। बुक अपॉइंटमेंट नहीं, गेट इन क्यू, ताकि आप जाते ही जो नंबर है आपका नंबर आ जाता ही। तो इसमें जाइए, ये रहा बायोमेट्रिक,
टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट